मैं इसमें एक दो चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आपके यहाँ बैगन होता है कि नहीं, एक सवाल से पहले आप लोगों ने कहा होता है। मेरे पूछने का पर्पस ये था कि अलग अलग फसल प्रणालियाँ, जैसे गन्ना के साथ मूंग, गन्ना के साथ प्याज, गन्ना के साथ लहसुन, तमाम तरह की चीजों पे काम हुआ। और उसमें जो सबसे फायदेमंद जो अंतर्वर्ती फसल सामने आई वो थी गन्ना के साथ राजमा। लेकिन राजमा लगेगा तो अक्टूबर में लगेगा, आपके पास तो अक्टूबर का स्लॉट है नहीं। और एक है गन्ना के साथ बैगन, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन हो तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। अब दूसरी बात आई कि गन्ना जब हम लगाते हैं तो गन्ना में बहुत सारे प्रभेद हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 238 की बात हो रही थी, आपके गांव में शायद वही लगा, क्या 238 ही लगा? 238 वो गन्ना है जो कि पूरे देश में जितना गन्ना अभी लग रहा है उसमें अगर पूछा जाए, जैसे भोजपुर में पूछा जाए कि नाटा मुंसिली कितना इलाके में लगता है, तो लोग कहेंगे 70 से 80, ऐसे बोलते हैं। उसी तरह से ये 238 जो है देश में जितना भी गन्ना लग रहा है अभी, उसमें मुझे लगता है 60% से ज्यादा एरिया, चाहे यूपी हो, बिहार हो या दूसरे भी प्रदेश हो, वहां पर यही गन्ना लग रहा है, जिसके चलते बाकी गन्ने के ऊपर खतरा आ गया। लेकिन अब इसको हिट करने के लिए फिर जो पूसा है, पूसा में बहुत पुराने जमाने से गन्ना पे अनुसंधान होता है, ठीक है। और वहां का अनुसंधान जो है होता है पूरे केवल बिहार के लिए नहीं होता है, बिहार उड़ीसा सब के लिए होता है। तो वहां से एक वैरायटी निकली है राजेंद्र गन्ना, एक नंबर राजेंद्र गन्ना। एक अभी बगल में मुझे लगता है शाहपुर में नहीं, वो हाँ वो ब्रह्मस्थान है ना, क्या बोलते हैं, कृष्णा ब्रह्म, उसके पास में वो गांव में थी। हाँ, चटनवार में थी, मैं गया था, हम लोग भी गए थे, देखे थे उसको। मतलब वो गन्ना था साहब 14 फीट 15 फीट ऊंचा। मतलब वो डंडा में कह रहा हूँ, पत्ता नहीं कह रहा हूँ, पत्ता हटा करके 12 से 14 फीट का गन्ना, ठीक है। और एक जगह पे 12 से 15 ब्याह, और एक बीघा में लगभग 250 कुंटल गन्ना पैदा होता है। और 9 से 10 महीने में गन्ना तैयार हो जाता है। मतलब कम समय, ज्यादा पैदावार, ज्यादा लंबाई, ज्यादा ब्याह, सब कुछ ज्यादा। गुड़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो लोग, एक वैरायटी तो आपके गांव में आ चुकी है, और अब ये जो दूसरी जो वैरायटी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप इस वैरायटी को अपने गांव में जरूर लगाएं। दूसरी बात है कि अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा कि गन्ना का सेटिंग नहीं बढ़िया होता है। देखिए, किसी भी चीज का जो रूप रंग स्वभाव जो आता है, किसी का भी, आदमी को भी हम लोग कहते हैं बड़ा निमन लगता है देखने में, चमकता चेहरा, क्यों? उसका खान पान रहन सहन बहुत अच्छा है। उसी तरह से खेतों में जब खेती करते हैं और खेतों को बढ़िया भोजन देते हैं, तो फिर हमारा जो खेत है और जो खेती है उसमें जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है। तो गन्ना की जब फसल हम लगाते हैं तो उसमें हम कम से कम 3 से 4 किलोग्राम ये भी खेत की तैयारी में शुरू में हम निश्चित रूप से दें। और गन्ना के खेत में 1 एकड़ में दानेदार सल्फर आता है तो 10 से 12 किलो दें, 10 से 12 किलो। सामान्य सरसों वगैरह में हम लोग 7 किलो 8 किलो में काम चला लेते हैं, लेकिन गन्ना का पैदावार ज्यादा हो रहा है भाई। अब केहू के 10 HP के मोटर है, केहू के 2 HP के मोटर है, तो दोनों में डीजल बराबर नहीं लगी। वही मामला यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको थोड़ा भोजन भी हमको ज्यादा देना है। इसी तरह से उसमें पोटाश जो है हमको 2.5 से 3 किलो प्रति कट्ठा देना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है, हमारा जो इलाका है, हंसने वाली बात, हमने की है हेती घूम रहा हो क्या लगे आइए चल दिए जो गंगा हो पा तो होते होते काहे होता घुमवा होता, वहां पर उसको खाने में कैल्शियम ज्यादा मिलता है। हमारे यहाँ कैल्शियम की कमी है। हमारी जो पूरी भूमि है सेंट्रल बिहार की, औरंगाबाद से लेकर के पटना, नालंदा, ये सब नन कैल्केरियस मतलब चूना रहित मिट्टी है, इसमें चूना है ही नहीं, उन्हें कैल्शियम नहीं। इसलिए हम जो भी खेती करते हैं उसमें अगर हम सामान्य खेती में 3 किलोग्राम प्रति कट्ठा यानी लगभग 100 किलोग्राम भगड़ा चूना 1 एकड़ में डाल दे, बहुत अच्छा। और यही बात मैं गन्ना के लिए भी कहूंगा कि गन्ना में भी अगर आप चूना डालते हैं तो आपका गन्ना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब लोग कहेला कि गाना बोलेला, लोग यहाँ तक शुरुआत बैठे जो ट्रेडिशनल बेल्ट बा वो जो लोग कहेला अरातवा में गन्ना बोलेला, गन्ना बोलता नहीं है, गन्ना फटता है। जब रस ज्यादा हो जाता है तो गन्ना फटने लगता है, और गन्ना फट गया मतलब गन्ना
खराब हो गया, क्योंकि जहां से फटा वहां से इन्फेक्शन लगेगा और वहां पर गन्ना में सूखा की जगह पे अल्कोहल बनने लगता है ना, तो वो नुनछराई जो कहना भोजपुरी में नुनछराई हो गया है ना, तो वो अच्छा नहीं। गन्ना का मतलब है कि मीठा, मुंह में अमृत के जैसा लगे, है ना। तो वो जो है उसके लिए ये जरूरी है कि पोटास, कैल्शियम, सल्फर, फास्फेट, इसको हम निश्चित रूप से अपने खेतों में डालें, है ना। इसको डालेंगे। और एक बात और, जब खलिहान बढ़ जाता है खाना बेसी को नहीं लालू, तो आप अगर अंतर्वर्ती खेती कर रहे हैं तो उस जो खेती कर रहे हैं उसके लिए खाना दीजिए, समझ रहे हैं ना। लोग कहना यही पर खींचा दे ना, एक पर खिंचाई ना, समझ रहे हैं ना। आपने अगर आलू लगाया, आपने अगर प्याज लगाया, आपने अगर भिंडी लगाई, आपने कुछ भी लगाया, वो भी लगाया, आप उसका भी खाना उसमें देंगे। इससे क्या होगा, आपके गन्ना के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और उसको विकास करने का अच्छा मौका है। ठीक है, नहीं सॉरी, मंत्र हम दीजिए तो बात नहीं। तो ये जो चीज है इस पर हमको ध्यान देना है। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है और भोजन में 4 भोजन जो मैंने कहा कि आपको चूना जरूर देना चाहिए, कम से कम 3 किलोग्राम प्रति कट्टा। और मैं ये बात कहूँ रहा हूँ गन्ना के लिए नहीं, अगर आप जो दूसरी भी फसल लगाते हैं, आप सब्जी की खेती करते हैं, आप उसमें चूना डाल के देखिए आपकी कितनी अच्छी खेती, कितना बढ़िया क्वालिटी का आपका होता है। आप देखिएगा कई बार टमाटर लगाते हैं, टमाटर इससे आपस में धस जाता है और चोंच जैसा होता है कि नहीं। ये सिर्फ कैल्शियम के कमी के कारण होता है। कभी कभी टमाटर देखिएगा कि ऊपर में सरेस पेपर जैसा उसका स्किन, चमड़ी जो है सूखा सूखा हो जाता है, ये सब कैल्शियम की कमी है ना। पोटास की कमी के कारण टमाटर पीयर हो जाता है, लाल देखिए हो, बड़ हो गए, बल्कि पियर बा, पंचुचुर बा, बड़का बिया है। लेकिन अगर आप पोटास दे देते हैं सब्जी के खेत में 2 किलो प्रति कट्ठा, तो आपका बिया छोटा छोटा हो जाएगा, पूरा उसमें गुदा भरा रहेगा, पानी उसमें बहुत कम होगा, वजन उसका बहुत अच्छा होगा, ठोस लगेगा, हाथ में लेने पर अच्छा लगेगा, वजन भी आएगा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो मामला है बाजार में अगर किसी को आप सामान बेचते हैं तो पहले आप ये सोचिए कि अगर हमारा खरीदे तो हम क्वेश्चन किया क्या, हम जाएंगे बाजार में तो सोचिए कि खूब हरिहर खीरा मिले, खूब लाल टमाटर मिले ना, ये नहीं सोचिए। तो ये जो चीज है ये तब होता है जब हमारे खेतों में पोटास और कैल्शियम भरपूर रहता है। तो ये आप जब भी गन्ना की खेती करें, चाहे गेहूं की खेती करें, चाहे सब्जी की खेती करें, इसको जरूर डालिए, है ना। और भोजन में एक और चीज है जिसकी की आवश्यकता हमारे सारी फसलों को है और गन्ना को भी है, उसको हम लोग बोलते हैं बोरन। बोरन हमको अपने खेतों में डालना चाहिए। अभी भी आपके गेहूं के खेत हैं जिसमें कि आपने गेहूं लगाया हुआ है, आप चाहे प्रयोग करके देख लीजिएगा, थोड़ा हिस्सा में डालिएगा, थोड़ा में नहीं डालिएगा, पता तो चले कि हो फायदा हो रहा था कि ना। तो 2 ग्राम बोरन, 20% का बोरन आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका हम छिड़काव अपने खेत में। सबसे बड़ी चीज है कि खरपतवार बहुत समस्या है, चाहे गन्ना के खेत हो गए चाहे गेहूं के खेत हो। तो गन्ना में भी हम जो है खरपतवार जब गन्ना लगाएंगे तो उसमें 1 से 2 बार हमको खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। अगर हम बीच में उसमें फसल लगाते हैं तो टोकरे कोड़ाई जुताई में सब निकल जाला, लेकिन उसके बाद भी आगे चल करके अगर खरपतवार आती है तो एक दवा आती है जिसको कि मेट्रिजिन बोलते हैं, टाटा मेट्रिजोनल के नाम से आता है। तो उस मेट्रिजिन को अगर हम उसमें छिड़काव कर देते हैं 100 ग्राम के आसपास 1 एकड़ में, तो जितनी भी घास है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक दवा आती है जिसको कि हम लोग एट्रियाजिन बोलते हैं। अगर कोई फसल नहीं लगाई है तो एट्रियाजिन भी अगर लाभ देकर गन्ना में 500 ग्राम बीघा या 800 ग्राम एकड़, तो उससे भी हमारा जो है सारा घास समूचा खत्म हो जाएगा, हम टेबल के जैसे चीज़ हमारा खेत। ठीक, तो ये जो चीजें हैं इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। तब गन्ना तो मान ली कि हो गई, गन्ना में 2-3 तरह की बीमारी आती है। देखिएगा कि पत्ता के बीच में जो धड़ है उसमें लाल लाल रंग का धारी आ जाता है, या कभी कभी तना पर भी गुलाबी रंग का लगी कि रंग क्यों छीट है। तो इस तरह की बीमारी भी कभी कभी आती है। तो उसके लिए बहुत साधारण सी दवा है, डेक्सोस्टोबिन, टेबुकोनाजोल ऐसे करके दवाई आती है, नेटिगो, कैचिको बाजार में नाम बता रहे हैं, इस नाम से आती है। ऐसे टेक्निकल उसका है डेक्सोस्टोबिन, टेबुकोनाजोल। इस दवा का इस्तेमाल अगर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में कर देते हैं तो आपको इस सब समस्या नहीं होगी। गन्ना में एक और समस्या आती है, ओकरा कहला पिहका लागा, धान में लोग कहला पिहका लागा, है ना। तो उसमें घर छेदा, तना छेदा, इस तरह की समस्या आती है। एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं फिप्रोनिल। दवा तो बहुत सारी है, काटा हाइड्रोक्लोराइड है, प्यूराडान है, ये सब दवा है, लेकिन उन सबसे ज्यादा सुरक्षित दवा है जिसको कि हम बोलते हैं फिप्रोनिल। फिप्रोनिल को अगर हम अपने खेत में 8 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर दे देते हैं तो इस तरह का जो घर छेदक, तना छेदक, जड़ में लगने वाला बीमारी है, क्योंकि अगर बालू वाला इलाका है तो वहां पर सब समस्या थोड़ी ज्यादा होगी।
तो इसको अगर आप दे देंगे तो ये आपकी समस्या नहीं रहेगी, है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।